सामने विराजमान जो शिक्षकगण और शहर के प्रबुद्ध नागरिक हैं, एक काम करते हैं, शुरुआत एकजुट होने के साथ कर लेते हैं। आइए एक बार दिल खोलकर, हाथ खोलकर और चेहरे पर, मुखमंडल पर मुस्कान लाते हुए एक दूसरे के स्वागत में मंच वाले आपके स्वागत में बजा दें और सामने वाले मंच वालों के स्वागत में जोरदार तालियां बजा दें। मैं मंच वालों को भी प्रणाम करता हूं और मंच के सामने बैठे हुओं को भी प्रणाम करता हूं। एक नेक काम के निमित्त हम आज यहां एकत्रित हुए हैं। आइए उस दिवंगत आत्मा को प्रणाम करते हुए, जिनकी स्मृति में आज का आयोजन किया गया है, उनको स्मरण करते हुए भी एक बार करतल ध्वनि जोरदार कर दें, तालियां बजाकर उनको भी प्रणाम और नमन कर दें। सुदेश चोपड़ा जी, जिनकी याद में ये आयोजन पंजाब केसरी समूह ने किया है। पंजाब केसरी समूह की अगर बात करनी हो तो मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी रहा हूं, पत्रकार रहा हूं, पत्रकारिता का शिक्षक रहा हूं। पंजाब केसरी समूह के बारे में हम अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग दृष्टिकोण से अपनी राय रखते रहे हैं। प्रवीण जी अलग अलग अंदाज में चीजों का विश्लेषण करते रहे हैं। उस समूह का संचालन करने वाला परिवार, उस परिवार की कई पीढ़ियां, उस परिवार की वर्तमान पीढ़ी, उन्होंने राष्ट्र के सवाल पर, समाज के प्रश्न पर कभी समझौता नहीं किया। ये समूह लाला जगत नारायण जी से लेकर के और वर्तमान पीढ़ी तक इस बात के लिए तो जाना जाता है कि सामने गोली हो, सामने से गालियां पड़ रही हो या सामने से गोलियां पड़ने की संभावना हो, सही के साथ, सच के साथ और कम से कम राष्ट्र हित के सवाल पर, राष्ट्र के स्वाभिमान के प्रश्न पर, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रश्न पर झुकने का, बिकने का, कांपने का, डरने का या किसी दबाव में रास्ता बदलने का इनका रिकॉर्ड नहीं है। वो दौर जब लोग समझौते बहुत जल्दी करते हैं। वो चोपड़ा जी की स्मृति में आयोजित इस फ्री मेडिकल चेकअप कैंप के अंदर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम, सभी माताओं बहनों को मेरा प्रणाम। मैं जब इस मेडिकल चेकअप कैंप के अंदर आया और जैसे ही मैं इस कॉलेज के गेट पे पहुंचा, मुझे आयोजकों की एक बात बहुत अच्छी लगी और उसके लिए मैं आयोजकों को बधाई दूंगा। श्रीमती स्वदेश चोपड़ा जी की स्मृति में आप कैंप लगा रहे हैं और वो कैंप महिला कॉलेज में लगा रहे हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर। पंजाब केसरी ग्रुप के बारे में मुझे लगता है यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं सभी बहुत बेहतर जानते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में पंजाब केसरी के योगदान को सभी जानते हैं। जो परिवार पंजाब केसरी संस्थान को चलाता है, उसकी दी कुर्बानियों से भी मैं मान के चलता हूँ सभी अच्छी तरह से परिचित होंगे। लाला जगत नारायण जी, जिन्होंने पत्रकारिता करते हुए, निर्भीक पत्रकारिता करते हुए अपना बलिदान दिया, इन सब बातों से तो हम परिचित हैं। लेकिन आज भी पंजाब केसरी समूह उन ताकतों के साथ लड़ रहा है जो ताकतें चाहती हैं कि लोकतंत्र को दबा दिया जाए, जो ताकतें चाहती हैं कि जो बोलने की आज़ादी, अपनी बात कहने की आज़ादी, उसके ऊपर कुटाराघात किया जाए। आज भी ये समूह उन ताकतों से लड़ रहा है। आपको ध्यान होगा, अभी कुछ दिन पहले पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने
केवल इस समूह के साथ अत्याचार इसलिए करना शुरू किया क्योंकि पंजाब की सरकार ये नहीं चाहती थी कि पंजाब की परिस्थितियों का सच ये अखबार अपने अखबार में, अपनी मैगजीन में छापे। तो आज भी लड़ाई जारी है, वो सब हम देख रहे हैं। लेकिन एक बात मुझे लगता है कि जब आप फ्री मेडिकल चेकअप में आए हो, महिला कॉलेज के अंदर वो प्रोग्राम हो, मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। मैं श्रीमती स्वदेश चोपड़ा जी की पुण्यतिथि पर उनको नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और आज इस मौके पर यहाँ पर उपस्थित वीरेंद्र चौहान जी, निदेशक जी संस्कृत विश्वविद्यालय, जगदीश बहादुर खुरानिया जी प्रधान, मोहन बहादुर खुरानिया जी, श्रीमती आरती गर्ग जी, श्रीमती श्वेता तंवर जी प्रिंसिपल, और यहाँ पर उपस्थित मंच पर सभी हमारे कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी बैठे हुए हैं, और आप सभी अश्वनी जी और आप सभी पत्रकार, छायाकार, मेरी मातृशक्ति, आप सब यहाँ पर उपस्थित है। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। श्रीमती स्वदेश चोपड़ा जी की 11वीं पुण्यतिथि पर मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। और 4 संस्थाओं ने मिलकर के ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य है। और अभी तक 200 से ज़्यादा ओपीडी भी हो चुकी है। और हमारी जो स्वदेश चोपड़ा जी हैं, वो उन्होंने इतनी सेवा की, बिल्कुल डट के सबका सामना किया और बहुत अच्छी तरह उन्होंने प्रस्तुति अपनी दी अखबारों में। तो मैं उनको भी नमन करती हूँ। और आज हमारे पूरे हरियाणा में उनका ये स्मृति दिवस, सभी लोग इसी तरह से, जो हमारे संपादक हैं, पंजाब केसरी ग्रुप है, इन सब के द्वारा ये बड़े अच्छे तरीके से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और जो जन सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए किए जा रहे हैं, ये सराहनीय कार्य है। तो ये मैं आप सभी संस्थाओं का भी, जिनका सबका योगदान है, और आईजी कॉलेज में सभी ये समय समय पर जो प्रधानाचार्य जी हैं और सभी मिलजुल के ये कार्यक्रम करते हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं इनको बधाई देती हूँ। आगे भी ये ऐसे ही हमारे देश की लोगों की सेवा करती रहे, यही अपेक्षा रखती हूँ। और स्वदेश चोपड़ा जी को एक बार फिर से मैं उनको कोटि कोटि नमन, प्रणाम और श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत जी की ओर से, इंदिरा गांधी पब्लिक स्कूल की ओर से स्वर्गीय स्वदेश चोपड़ा जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, तहे दिल से श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। इसके आज के समारोह के सफल आयोजन के लिए मिस्टर विनोद मित्तल, जो पंजाब केसरी के कैथल डिस्ट्रिक्ट में कॉरेस्पोंडेंट हैं, उनको, उनके साथ जो दूसरे मीडिया से हमारे कॉरेस्पोंडेंट्स, मीडिया कर्मी आए हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं कि आज का जो सफल आयोजन है, ये सब आपके टीम वर्क की देन है। मैं अपनी ओर से, महाविद्यालय की ओर से, शिक्षण संस्थाओं की ओर से, हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री वीरेंद्र चौहान जी, जो पंचायती राज का एक ही प्रशिक्षण केंद्र है नीलोखेड़ी में, उसके चेयरमैन हैं, आज अपने कीमती समय में से समय निकालकर आज के फंक्शन को सुशोभित करने के लिए आए। उसके साथ साथ हमारे परवीन अत्री जी, जो मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, सेक्रेटरीट में 8th फ्लोर पर उनका स्थान है, वो स्पेशली आए। मैं महाविद्यालय की ओर से मुख्य अतिथि, दोनों मुख्य अतिथि श्री वीरेंद्र चौहान जी व परवीन अत्री जी, उन सब का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। परवीन जिंदल जी, उनकी ओर से उनका प्रतिनिधित्व करते हुए मिस्टर रविंदर धीमान, वो हमारे बीच आए हैं।
आज हमारे सांसद की ओर से एक मेडिकल वैन उसका एक व्यवस्था की गई है, जो आज महाविद्यालय के अंदर वो साथ लेकर आए हैं। टीम ऑफ डॉक्टर्स है, 140 टाइप ऑफ डिफरेंट डिजीज़ के लिए जो उसका ट्रीटमेंट है, जो मेडिसिन है वो फ्री और कितने भी लंबे समय तक वो चलेगी, ये हमारे सांसद की ओर से फ्री दी जा रही हैं। ये हमारे एरिया के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए एक बार पुनः हमारे मुख्य अतिथि जी दोनों का स्वागत करता हूँ। शब्देश चोपड़ा जी को श्रद्धांजलि देता हूँ। नवीन जिंदल जी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।